हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रिपल एमयूटी 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है कि आपकी रैंक जो है उस हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है और आपके एडमिशन हो पाएंगे या नहीं, और लास्ट कितना एडमिशन हुआ था 2021 के कट ऑफ के हिसाब से। और मैं बता दूं कि 2021 से पहले 2020 तक ट्रिपल एमयूटी अपना एग्जाम कराता था जो कि एमईटी मालवीयन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से 2021 वाले जो जेईई मेंस हुआ था उससे अब ट्रिपल एमयूटी सारी सीटें जो 100% सीटें हैं वो जेईई मेंस के थ्रू कर दिया है। ठीक है, तो इस बात पर डिस्कस करते हुए हम देखते हैं कि 2021 में क्या कट ऑफ थे। आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे सामने जो 2021 के सारे कट ऑफ हैं वो यहाँ पे हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, सेवंथ और स्पेशल राउंड। ये स्पेशल राउंड वो नहीं है जो हम जनरली मानते हैं, स्पॉट राउंड जिसको हम कहते हैं। ये भी एक काउंसलिंग का प्रोसेस था, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ था हम लोग के साथ। और हम लोग के साथ मतलब कि मैं भी ट्रिपल एमयूटी में ही हूँ सेकंड ईयर में। अगर आप में से कोई भी आता है तो मुलाकात होगी और बहुत सारे इवेंट कराए जाएंगे आपके लिए जो मैं खुद ऑर्गेनाइज करूँगा। तो ठीक है, बात करते हैं इस पर कि हम देखेंगे कैटेगरी वाइज ये होम स्टेट के लिए कट ऑफ है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या होंगे। इसमें मैं आर्म फोर्सेस, कश्मीरी माइग्रेंट्स और फिजिकली हैंडीकैप लोगों को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर के जो क्राइटेरियाज है वो मुझे क्लियर नहीं है कि मतलब कब क्या लगता है कश्मीरी माइग्रेंट्स की क्या कंडीशन है। तो हम जनरल लोगों के लिए बात करेंगे जो हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस होती है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट राउंड के बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट राउंड ये 20 अक्टूबर को आया था हमारे यहाँ पे कट ऑफ। और ये आप देखेंगे कि ये जो पहला अलॉटमेंट हुआ है ये सीएससी का हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जनरल रैंक और ईडब्ल्यूएस रैंक 1 2 3 4 करके है। तो आप कहेंगे भैया ये तो 100% वालों की होती है। तो ये जो रैंक है ये जेईई मेंस की रैंक नहीं है। ठीक है, ये ट्रिपल एमयूटी की रैंक है। अब ट्रिपल एमयूटी रैंक कैसे बनती है और जेईई मेंस रैंक कितना होगा, तो ट्रिपल एमयूटी रैंक क्या आएगी इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या रैंक पर क्या आई है, ताकि जब मैं आपको ये दोनों डिफरेंसेस बताऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे जो जनरल कैटेगरी के लिए स्टार्टिंग से है कि ये रैंक 1 है। तो हम देखते हैं कि लास्ट में फर्स्ट राउंड में सबसे एंड तक ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए वो थी आपकी 209, जिसकी ईडब्ल्यूएस रैंक 209 थी और जनरल रैंक 946 मतलब 946। ठीक है, 946 थी। उसका लास्ट अलॉटमेंट हुआ था सिविल ब्रांच में। ठीक है, अब ये अपग्रेड होकर के आराम से ईसीआईटी तक गया होगा, इसमें नो डाउट, लेकिन सबसे लास्ट अलॉटमेंट जो हुआ था वो ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला हुआ था। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अब ओबीसी की, आप ओबीसी के लिए जो लास्ट कट आप देख सकते हैं वो है 997 जनरल रैंक में और ओबीसी में 393 जो कि 393 होगा। ठीक है, तो ये था आपका ओबीसी के लिए। अब ये फर्स्ट राउंड के सारे कट ऑफ हैं, ये नहीं कि इससे कम रहेगा तो नहीं हो, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं। अभी हम वीडियो में लास्ट में सेवंथ राउंड का देखेंगे कि एकदम लास्ट में मैक्सिमम क्या अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, गर्ल्स का देख लेते हैं कि यहाँ पर एक नाम मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रैंक है आपकी 1613, ये गर्ल्स में जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी ओबीसी रैंक 682 और ओबीसी रैंक इन गर्ल्स 87 थी और जनरल रैंक 1613 1613 इसकी भी रैंक थी। ये गर्ल्स में उसको सिविल अलॉट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में ये एक नाम है जिसको केमिकल ब्रांच अलॉट हुआ था 3244 रैंक पर, जिसमें एससी 222 है। ठीक है, जिसमें एससी कैटेगरी आपकी 222 है, उस हिसाब से आपको हुआ था। और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और आप गर्ल्स हैं, आपको एक गर्ल्स का जो सब कैटेगरी है वो भी अगर लगा हुआ है तो उस हिसाब से जो आपकी लास्ट अलॉटमेंट है वो आपकी यहाँ पर है कि आप एससी से बिलोंग करती हैं और आपकी गर्ल्स हैं तो आपकी जो गर्ल्स रैंक है वो 48 होनी चाहिए और एससी रैंक 324 324 होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड के कटअप्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट राउंड के कटअप्स हैं। ठीक है, एसटी की भी बात कर लेते हैं उसी में कि क्या रैंक था। तो एससी में अगर आपकी 19 कैटेगरी और जनरल रैंक 4122 थी तो आपको एसटी में सीट मिल गई थी। ठीक है, अब हम इसमें फर्स्ट राउंड के देख लिया। अब लास्ट में देखते हैं कि ये एकदम एंड में जो हुआ था उसमें सबसे लास्ट में जो सेवंथ राउंड हुआ था वहाँ पर क्या अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी जो ट्रिपल एमयूटी रैंक है वो लगभग 4000 के आसपास 3800 के आसपास है तो आपको केमिकल यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, और ये देखिए अपग्रेडेशन का है कि केमिकल से ये सिविल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी के तो ओबीसी की रैंक जो थी, अगर ओबीसी की जो रैंक है अगर आप गर्ल्स में हैं और ओबीसी से बिलोंग करती हैं तो आपका 1841 जनरल रैंक और गर्ल्स रैंक में 112 तक लगभग हो गया था। और अगर उसी के नीचे हम देखें कि अगर आप गर्ल्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल अगर आपका रैंक है जो कि जनरल और ओबीसी की सिर्फ कैटेगरी, आप में सब कैटेगरी कोई नहीं है, तो ये केमिकल से अपग्रेड होकर के सिविल में गया हुआ है जो है। इसके लिंक आपको दे दूंगा जिसमें कि आप अपना देख लीजिएगा। हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल एमयूटी जेईई मेंस की रैंक है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जेईई मेंस की रैंक जो होती है आपको ऑल इंडिया रैंक बनती है, लेकिन ट्रिपल एमयूटी में जो रैंक बनती है जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनकी जेईई मेंस की रैंक के हिसाब से ट्रिपल एमयूटी रैंक बनती है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर जिस बच्चे की जेईई मेंस में रैंक थी 1, उसने ट्रिपल एमयूटी में अप्लाई किया और 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला, ये मान लीजिए एनआईटी, एनएसआईटी, यूटी जहाँ भी इसके एडमिशन हो रहा है वहाँ पे चला गया। तो मान लीजिए अब इसमें ट्रिपल एमयूटी में रैंक 5, जिसका ऑल इंडिया रैंक 5 है 6 है, उसने अप्लाई किया, तो इस हिसाब से ट्रिपल एमयूटी जो रैंक हो गई वो 1 हो गई और जिसकी ऑल इंडिया रैंक 5 है जेईई मेंस की, उसकी ट्रिपल एमयूटी रैंक 2 हो गई, क्योंकि ये जो 3 थे ये जा चुके हैं, ये यहाँ पर नहीं अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनती है। तो अब क्योंकि जो 40,000 प्लस के बच्चे रहते हैं वो तो मान लीजिए कि कहीं भी एनआईटी, आईआईटी में चले जाते हैं, वो स्टेट लेवल कॉलेजेस में अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए जिसकी रैंक जो थी 38,000, ठीक है, 38,000 रैंक थी जेईई मेंस में, उसने मान लीजिए पहला कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया ट्रिपल एमयूटी में। ठीक है, तो उसकी जो एमएमयूटी रैंक होगी, जो उसकी ट्रिपल एम की रैंक होगी, उसकी रैंक हो गई 1। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके रैंक के बाद रैंक थी
39,000, ठीक है। तो उसका ट्रिपल एमयूटी रैंक हो गया 2। अब मान लीजिए 39,001 जिसका रैंक था उसने अप्लाई किया तो उसकी रैंक हो गई 3। तो इस तरह से आपकी ट्रिपल एमयूटी रैंक कुछ भी आ सकती है। आप ये ना सोचिएगा कि मेरी जो रैंक है जेईई मेंस की बहुत ज़्यादा है तो अब मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके ऊपर वालों ने अप्लाई ही नहीं किया तो आपकी ट्रिपल एमयूटी रैंक बहुत कम भी बन सकती है, आपके पास ये चांसेस है, ठीक है। तो आप इस बात से बिल्कुल नहीं। और यार लास्ट ईयर मैं बता दूं एक अंदर की बात कि ट्रिपल एम में एडमिशन बहुत लेट हो गया था जिसकी वजह से 87 सीटें खाली थी। आप मेरे चैनल पर देखेंगे एक वीडियो है स्पॉट राउंड 2 करके, जिसका नोटिस ट्रिपल एम ने अपनी वेबसाइट पर डाला था, लेकिन फिर उन्होंने वो वेबसाइट से विड्रॉ कर लिया। शायद वो अभी जो आते हैं सेकंड ईयर में एडमिशन, जो पॉलिटेक्निक वाले आते हैं लेटरल एंट्री, उससे सीटें भरे, लेकिन 87 सीटें जिसमें मैकेनिकल, सिविल और केमिकल की मिला करके खाली थी। इलेक्ट्रिकल और ईसी, सीएसआईटी ये सब तो भरी जाते हैं। इस वाले पीडीएफ में ये कंबाइंड पीडीएफ है, ये 16-10 का है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको जो अलॉटमेंट हुआ है इसमें आपको जेईई मेंस की रैंक दिखेगी, ठीक है। तो जेईई मेंस की रैंक देखिए, पहला बंदा जिसको अलॉट हुआ है इसका 6590 रैंक है जेईई मेंस में। इसने ऐसे सिक्योरिटी के लिए डाल दिया होगा, ये पक्का सीट छोड़ करके एनआईटी वगैरह में निकल गया होगा, इसको यहाँ पे रहना नहीं। ये जितने भी 23,000 27,000 जिनकी भी रैंक है जेईई मेंस में, ये लोग ऊपर से चले जाते हैं बाद में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लास्ट जेईई मेंस की रैंक क्या थी जिसके लिए अलॉटमेंट हुए थे। ट्रिपल एमयूटी रैंक जेईई मेंस के रैंक के बीच में आप डिफरेंस समझ गए हैं, लेकिन इसमें देखिए 38,000 से बच्चे जो हैं वो शायद यहाँ पे स्टे करना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो एकदम लास्ट में हम चलते हैं सामने स्क्रीन पे कि जिसकी जेईई मेंस रैंक जो है, ये जो लाइन है ये जेईई मेंस रैंक की है। 2 लाख तक भी एडमिशन हुए हैं ट्रिपल एम में लास्ट ईयर। 2 लाख तक, अगर आपकी जेईई मेंस रैंक 2 लाख तक है तब भी एडमिशन हुए हैं। 3 लाख तक भी हुए हैं भाई, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेने का कि आपकी ट्रिपल एमयूटी रैंक कुछ भी बन सकती है अगर आपके ऊपर वाले कहीं और एडमिशन लेके निकल जा रहे हैं। तो ये देखिए 4 लाख तक